प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो और उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा सीट की बात नहीं की जाए तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, क्योंकि यह सीट पिछले लंबे समय से हॉट सीट मानी जाती है और पिछले 3 चुनावों को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो जीत हासिल की थी कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति सक्तावत ने, उनको एक बार फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और पिछले 1.5 साल के कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने अपने क्षेत्र में सरकार से अधिक काम कराने की कोशिश की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र। एक बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत, जो कि वल्लभनगर विधानसभा से कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ रही है। इनसे जानेंगे कि इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और उसके अलावा जो त्रिकोणीय मुकाबला है उस मुकाबले से कैसे ये निपटते हुए इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो उपचुनाव रहा, उस उपचुनाव के बाद 1.5 साल का करीबन कार्यकाल रहा, 1.5 से 2 साल का, उसमें जिस तरह के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में काम हुए उसके बाद एक बार फिर पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। इस बार अगर बात करें चुनावी मुद्दों की या फिर आपके कार्यकाल के बाद फिर से जो काम आप करवाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या प्रमुख काम रहने वाले हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? वल्लभनगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब जितने बड़े काम थे वो सब हो चुके हैं, चाहे ट्रोमा सेंटर हो, सेटेलाइट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CSC, PSC आज हर फले में है, ताकि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं करनी पड़ रही है। हर 1 से 3 किलोमीटर पे हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र है। इसी के साथ ही कॉलेजेस की बात करें, विधानसभा के बच्चों को पहले पढ़ने के लिए चित्तौड़, फतेहनगर या उदयपुर जाना पड़ता था। आज विधानसभा में 3 कॉलेज है, जिनमें से 2 की बिल्डिंग भी बन के तैयार है। वहाँ पे सेशन स्टार्ट होने वाला है दिवाली के बाद, जो अब चालू होगा। तीसरे कॉलेज की नींव रखी जा चुकी है वल्लभनगर में। ITI कॉलेज है हमारे सेक्टर में 3। और काम रोडों का जाल, कनेक्टिविटी जो था पहाड़ मगरे फले से होता हुआ, चाहे बिंडर से कुराबड़ बम्बोरा की बात करें, चाहे हिंदुस्तान सिंह से लेकर जगत गिंगला की बात करें, चाहे हम लोग भटेवर से लेकर बांसी, बोईड़ा, बड़ी सादड़ी, मतलब मेरी विधानसभा मावली और दूसरी विधानसभाओं से भी जुड़ते हुए रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि व्यक्ति अगर उसमें आप खुद भी चल रहे होंगे तो पेट का पानी भी नहीं हलता, इतनी अच्छी हमारे यहाँ रोडें बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान सरकार की जो बहुत बड़ी योजना, जिसके तहत आज हर परिवार का बच्चा शिक्षित हो रहा है, न तो उन्हें फ़ीस देनी पड़ रही है, न किताबों का खर्चा उठाना पड़ रहा है, न स्कूल यूनिफॉर्म का, न ही उन्हें अपने दिन के खाने का, न दूध का। और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए राजीव गांधी ओलंपिक्स भी करे गए, ऐसे साइंस फेयर भी लगे हैं। ऐसे कई योजनाएं जिनके तहत हमारी जो प्रतिभाएं अंदर छिपी हुई हैं, बच्चों का जो हुनर निखारना है, उसके लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रह रही है, जिससे हमारे ही बीच में हमारे आने वाले भविष्य के खिलाड़ी, नेता, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS निकल के आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र में जो अभी आपने काम करवाया पिछले 1.5 से 2 सालों में, उसके बारे में आपने बताया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, BJP, कांग्रेस और जनता सेना। जनता सेना पिछले 3 लगातार चुनाव लड़ती आ रही है। इसके बाद किस तरह की स्थिति आप देखते हैं, आप खुद प्रत्याशी इसलिए? मैं विपक्षियों की बात कम करती हूँ, क्योंकि विपक्षी की तरफ देखने का मुझे समय ही नहीं मिला। मैं अपनी काम करती हूँ, अपने कर्म करी जा रही हूँ और जिस सेवा भाव से विधानसभा में आई हूँ वो काम कर रही हूँ। विपक्षी सिर्फ 3 साल से अगर एक पार्टी की बात करें तो वो हमेशा अपना सांत्वना मांग के वोट मांग रहे हैं। उन्होंने विकास कार्य क्या किया, उनके मुद्दे क्या किया जिस पे वो वोट मांग रहे हैं, ये जनता को तय करना है। अभी कह रहे हैं आखिरी है, पहले कह रहे थे मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हर बार जब चुनाव आता है वो पूरी रेस लगाते हैं BJP से वापस टिकट लेने की, असफल होते हैं तो वापस कहते हैं मैं तो इस सेना का संरक्षक हूँ। तो उन्हें तय करना है। अभी कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है, जबकि उनकी धर्मपत्नी हमारे रानी साहिबा हुक्म पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो बार बार बेचारी गरीब जनता को भ्रमित क्यों करते हैं? इधर दूसरे भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि गुंडागर्दी हटाओ और कमल का फूल खिलाओ। तो उन्होंने खड़ा किया उस कैंडिडेट के बारे में आप जानकारी लीजिए, फिर मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसे खड़ा किया। क्या हमारा क्षेत्र इन लोगों के बीच में सुरक्षित रहेगा, जो कि सारे ऐसे लोगों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं जिस प्रकार से मेरे लिए भी अगर कोई बात कर रहे हैं, तो अगर उनका कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो उसमें वो अपने पार्टी के मुद्दों की या क्या विकास करेंगे या पूर्व में उन्होंने क्या विकास किया, ये बात नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है, प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत।
तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वो मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो मुझ में अगर कुछ कमियां हैं तो मैं उन्हें सुधारूंगी और क्षेत्र के विकास में वापस अपनी भागीदारी निभाऊंगी। आने वाला 2023 का चुनाव वापस कांग्रेस पार्टी ही विजयी होगी। बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही कि जनता सेना के जो संरक्षक है वह केवल इस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार कि उनका आखिरी चुनाव है, जबकि चुनाव उनकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, दीपेंद्र कुंवर। इस बात को किस तरह से जनता यूँ कहे कि जनता के बीच आप जा रहे हैं और जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ ये कहना है कि मेरा अंतिम चुनाव है, दूसरी तरफ उनकी तरफ से उनकी पत्नी का चुनाव लड़ना। दूसरी बात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी पर आपने सवाल उठाया कि जो गुंडागर्दी, तो प्रत्याशी भी ये भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स लगे हुए पूरी विधानसभा में, हाईवेज पे, सब जगह गुंडागर्दी हटाओ, भाजपा का कमल खिलाओ, उन्होंने लगा रखे पोस्टर्स। द कैंडिडेट दे हैव चूजन फॉर वल्लभनगर विधानसभा, दे हैव टू डिसाइड द पर्सन व्हाट इज हिज रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, यू हैव टू चेक इट। उनके रिकॉर्ड चेक करने की बात करें, उसके बाद जिस तरह के जो प्रत्याशी पहले वो बीजेपी में थे, फिर आरएलपी गए, फिर बीजेपी में आए, तो जिस तरह की 2005 में कांग्रेस, बीजेपी, फिर जनता सेना, अगेन बीजेपी, देन आरएलपी एंड अगेन बीजेपी। दिस इज द 9th टाइम ही इज चेंजिंग हिज पार्टी। लगातार पार्टियों का बदलाव, ये यूँ कहे कि लगातार चेंज करना, या क्या ये कितना सही है? ये तो क्षेत्रवासियों को तय करना है। जो व्यक्ति विशेष अपने एक स्टैंड पर नहीं खड़ा है तो उसे देना है, या क्षेत्र में जिसने विकास करा है उसे देना है। ये सब कुछ आप 3 दिसंबर के परिणाम पे और 25 नवंबर की वोटिंग पे छोड़ दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। और अब बार बार हम लोग बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, और हम बात करते हैं हम उनके वंशज हैं। ये तो मैं भी झाला मान सिंह जी की वंशज हूँ और महाराणा प्रताप के सिसोदिया वंश की बहू हूँ मैं भी। परंतु हम ऐसे वंशवाद फैला के, आप मुझे कहते हैं लोग बाग परिवारवाद, तो मैं तो कहती हूँ 36 कौम कांग्रेस पार्टी का परिवार है। 36 कौमों को साथ लेके चलना चाहिए, न कि वंशवाद फैलाना चाहिए या जातिवाद फैलाना चाहिए। क्योंकि क्षेत्र में आप रहते हैं तो आपका हर कम्युनिटी से काम पड़ता है। चाहे अगर जाट समाज नहीं हो तो हमारे कुछ काम अटक जाते हैं। अगर गुर्जर समाज की बात करें तो पन्ना दाय ने महाराणा उदय सिंह जी को अगर नहीं बचाया होता तो इस समाज का अपना महत्व है। अगर हकीम का सूरी नहीं होते हैं तो युद्ध नहीं हल्दीघाटी का लड़ा जाता, सेनापति थे। भीलू राणा जी की बात करें, गुरिल्ला नीति नहीं होती तो हम आगे कैसे बढ़ते। तो सर्व समाज को संगठित करके साथ लेके चलना चाहिए, न कि जातिवाद फैलाना चाहिए। ठीक है, मैं अपने लिए यही कहना चाहूँगी, एक विधवा क्षत्राणी के खिलाफ इतने लोग खड़े हुए हैं तो मुझे भी अपने वल्लभनगर विधानसभा पे भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, और निश्चित रूप से जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जो आपके साथ जो लोग थे, चाहे कुंवर सिंह चावड़ा की बात करें, चाहे जो अन्य लोग थे, अब वो अपना दल बदल चुके हैं, जनता सेना में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कहना आपका? कुछ नहीं कहना है, लोकतंत्र है, व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति जैसे उदयलाल जी भी इधर उधर जा रहे हैं, दूसरे भी गए हैं, पर जो सच्चे कांग्रेसी है वो आज भी कांग्रेस के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष की मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। टिप्पणियां वो लोग करते हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, जैसे वो अपने हर सम्मेलन सभा में सिर्फ प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ मेरा प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके लिए मुद्दा ही मैं अकेली हूँ और कोई मुद्दा नहीं उनके पास। ये थे प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के बैनर पर। इनका साफ कहना है कि उनके पास जो विपक्षी, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है जो सीधे सीधे मुझे टारगेट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस क्षेत्र की जनता किसे चुनती है।